बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी, और ये मीठे की रेसिपी है जो हम तैयार करेंगे रात की बची हुई रोटी से। अक्सर ऐसा होता है कि रात को जो रोटी बच जाती है तो हम उस रोटी को ज़ाया कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम इस बची हुई रोटी से किस तरह से मज़ेदार सा मीठा तैयार कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा मीठा हम किस तरह से तैयार करेंगे। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 गिलास दूध। दूध भले ही आप कच्चा ले लें या पहले से बॉयल दूध है आपके पास तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि दूध को हमें बॉयल ही करना है। तो दूध को बॉयल करने के बाद हम इसमें रोटी के पीसेस कर शामिल कर देंगे। अब रोटी इसमें डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है ताकि रोटी हमारी अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए और रोटी हमारी नरम हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे और हम इसको मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना लेंगे इसका। ठंडा करने के बाद आपने इसका पेस्ट बनाना है। तो मैंने ये उतार लिया है चूल्हे पर से। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है, हाई फ्लेम पे मेल्ट नहीं करना चीनी को, वरना चीनी नीचे से जल जाएगी और जो हमारा मीठा तैयार होगा उसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं ये देखें, और चीनी हमारी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध। जब हम इसमें दूध डालेंगे तो ये जो हमारी चीनी है ये दोबारा से हार्ड हो जाएगी, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अब आप इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो ये दोबारा से चीनी इसमें दूध में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखें जी चीनी मेल्ट हो चुकी है इसमें। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप सूजी, और वो जो हमने पेस्ट बना कर रखा था रोटी और दूध का वो भी हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। और अब हमने इसको पका लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखें जी हमारा मज़ेदार सा मीठा तैयार हो रहा है। इसको हमने अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, तो हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखें जी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और ये हमारा मीठा तैयार हो चुका है। इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। थोड़े से हम इसके ऊपर बादाम डाल लेंगे, और ये देखें जी हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार हो चुकी है जो हमने बनाई है रात की बची हुई रोटी से। तो देखा आपने बची हुई रोटी को हमने ज़ाया नहीं किया और उससे कितने मज़ेदार सी खीर हमारी तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।